हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक बार फिर से। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस। तो चलिए आज भी हम इसी नॉलेजफुल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक और पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर को देखने की कोशिश करते हैं, जिस इंडिकेटर का नाम है MACD। क्या नाम है इसका? MACD। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें सबसे पहले हम लोग, तो MACD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेजेस हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। मूविंग एवरेज के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होता है। यदि उसकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए तो आपको ये पुरानी वीडियो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस हमने देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। हम लोग मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे हम लोगों ने एक वो भी स्ट्रेटजी बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हम कब बाय करें या कब सेल करें, वो चीज़ हमने देखी थी। जो मूविंग एवरेजेस है वो हमने एक और चीज़ देखा था कि ये क्या होता है, एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये काफ़ी देर से शो करता है हमें। कोई भी इंडिकेशन जो है, कोई भी ट्रिगर जो है बाद में बताता है। तो हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं MACD है। MACD क्या है? इसको हम लोग एक लीडिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं कि काफ़ी पहले हमें डिनोट कर देता है। बट इसका भी एक डिमेरिट ये है कि लीडिंग इंडिकेटर होने की वजह से यदि इसने पहले सिग्नल दे दिया और वो चीज़ें हुई नहीं जिसका हमने एक्सपेक्टेशन किया था, तो उस केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होता है या हमें नुकसान करा सकता है। दूसरी जो एडवांटेज है इसके अंदर वो क्या है कि इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है, तो इसमें लॉसेस के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं हमारे पास। चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल देखते हैं MACD की इंटरनल चीज़ें कि MACD होता क्या है और कैसे ये फॉर्म होता है और इससे हमें कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, कैसे क्या इसका ट्रिगर होता है, तो वो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें MACD की यदि हम लोग बात करें तो MACD जो है वो मेनली दो EMA से मिलकर बना होता है, 2 EMA से मिलकर बना होता है, 2 EMA से मिलकर बना होता है। और ये जो 2 EMA है, सबसे पहले तो हम लोग EMA देख लेते हैं कि EMA किसको बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने EMA भी बताया था। तो EMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? होता है ये वेटेड होता है, जो पिछले जो सबसे लेटेस्ट वाला जो पीरियड होता है हम लोग उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और जो उससे पहले वाला था उससे कम वेटेज उसका होता है। उस सबसे कम वेटेज किसका होता है? सबसे स्टार्टिंग वाले का वेटेज सबसे कम होता है। और फिर एवरेज निकालते हैं हम लोग टोटल वेटेज को ऐड करके, टोटल जो वेट होता है उसको ऐड करके हम लोग और एवरेज निकालते हैं। इस एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एवरेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो ये MACD जो है, MACD क्या है? MACD जो है ये दो EMAs का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो EMAs हैं इसके अंदर? तो एक है 12 डेज का EMA, ठीक है, एक 12 डेज का EMA है और एक है 26 डेज का EMA। तो 12 डेज के जो 12 डेज का EMA है उसमें से हम लोग 26 डेज के EMA को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? MACD लाइन का फॉर्मेशन होगा। इन पॉइंट्स को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो एक MACD लाइन का फॉर्मेट होगा। तो यदि MACD लाइन की हम लोग फॉर्मूला की बात कर ले तो MACD का कैलकुलेशन कैसे होगा? 12 डेज का जो EMA होगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 26 डेज के EMA को, और इससे क्या बनेगा? MACD का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, MACD के अंदर यदि हम लोग बात करें तो MACD के अंदर मेनली जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं। MACD के अंदर यदि हम लोग बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से ये 3 कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? MACD लाइन। MACD लाइन जो कि जनरली ब्लू कलर का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट लाइन भी बोलते हैं। जो दूसरा लाइन होता है इसके अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन बोलते हैं, जो कि हमें ट्रिगर बताता है या इंडिकेटर बताता है एक तरीके से कि हमें कब बाय और कब सेल करना है। ये जनरली रेड कलर का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो लाइन भी बोलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और जो है वो क्या है? MACD हिस्टोग्राम। क्या है? MACD हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है कि ये जो बुलिश या बेयरिश है उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये बताता है MACD का जो हिस्टोग्राम वाला फील्ड है वो बताता है उसके बारे में। MACD तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि MACD कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो MACD कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 डेज के EMA में से 26 डेज के EMA को हम लोग माइनस करते हैं और हमें मिल जाता है MACD लाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया था वो क्या था? सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होता है? सिग्नल लाइन होता है 9 डेज का जो EMA होता है, 9 डेज का जो EMA होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन या स्लो लाइन बोलते हैं। 9 डेज के EMA को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो लाइन या सिग्नल लाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करता है? स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ को बताता है किस चीज के स्ट्रेंथ को? कि ये बुलिश है तो कितना बुलिश है, या बियरिश है तो कितना बियरिश है। और ये जो बनता है ये कैसे बनता है? ये डिफरेंस होता है किस चीज का? MACD लाइन का, MACD लाइन का और MACD लाइन और सिग्नल लाइन,
इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि स्ट्रेंथ बताता है ये यदि बियरिस है तो कितना बियरिस है और यदि बुलिस है तो कितना बियरिस है। तो हिस्टोग्राम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। यदि हम लोग अब बात करें इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो जब भी हम किसी भी चार्ट वाले प्लेटफॉर्म को देखते हैं या हम जनरली एमएससीडी इंडिकेटर लगाते हैं, तो एमएससीडी इंडिकेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आता है वो 12, 26 और 9 यानी 12 डेज के ईएमए, 26 डेज के ईएमए और 9 डेज के ईएमए, यानी जो सिग्नल वाला लाइन था और ये दोनों मिलकर जो एमएससीडी वाला लाइन था, बाय डिफॉल्ट ये इसी फॉर्म में आता है, मतलब इसी फॉर्मेट में आता है या इसी पीरियड्स के लिए आता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या आप चाहते हो कि इसको आप मॉडिफाई कर लो, 12 की जगह आप 13 कर लो या 26 की जगह आप 25 कर लो, जैसे भी आपको यदि अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सेटिंग्स में जाके और इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट है, वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं तीनों कंपोनेंट इन्हीं तीनों पॉइंट्स के साथ यूज करते हैं इसको, जो कि है 12, 6 और 9। ये दोनों हम लोगों ने देखा कि ये एमएससीडी लाइन के लिए होता है और ये क्या होता है, सिग्नल लाइन के लिए होता है। और ये जो एक हमें ट्रिगर बताता है कि बाइंग और सेलिंग कैसे करना है। अब उस चीज को देखते हैं कि कैसे ये बताता है कि ये बाइंग का सिग्नल है या सेलिंग का सिग्नल है। तो यदि हम लोग एमएससीडी की बात करें तो इसमें दो तरीके का क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर मतलब ये जो लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं दो तरीके से। पहला क्या है, बुलिश क्रॉस ओवर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा ऑब्वियसली बियरिश क्रॉस ओवर। बुलिश और बियरिश क्रॉसओवर दो तरीके के क्रॉसओवर होते हैं। बुलिश क्रॉसओवर जो होता है वो हमें बाइंग का साइन देता है और जो बियरिश है वो हमें सेलिंग या शॉर्टिंग का हमें देता है सिग्नल, ठीक है। अब ये बुलिश क्रॉसओवर कब बनता है और बियरिश क्रॉसओवर कब बनता है, इस चीज को देखते हैं। तो जैसे ये मान लो कि सिग्नल लाइन है, रेड कलर में हम बना रहे हैं इसको, ये एक सिग्नल लाइन है, ठीक है, और ब्लू में हम बना रहे हैं अपना एमएससीडी का लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, MACD का लाइन है और ये जो है हमारा वो क्या है, सिग्नल लाइन है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो MACD वाली लाइन है वो क्रॉस कर रही है ऊपर, नीचे की ओर से ऊपर की ओर कट कर रही है सिग्नल लाइन को। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक बाई का ट्रिगर हो रहा है, बाई का इंडिकेशन मिल रहा है हमें, और यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एंटीसिपेटरी बाइंग का साइन देता है, इंडिकेट करता है। यदि हम लोग कंफर्मेटरी चाहिए तो हम लोग 2-3 और सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, या इसी के अंदर और डेप्थ में हिस्टोग्राम वगैरह देख के, हिस्टोग्राम होता है जो कि बताता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वो इस तरीके से कुछ, मान लो ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन मान के चलते हैं, तो हिस्टोग्राम कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे, फिर यदि रेड में होगा तो फिर नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हिस्टोग्राम का साइन होता है, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रेंथ बताता है कि कितना, मतलब कंफर्मेटरी बाई यदि हमें चाहिए तो हमें 2-3 चीजें और इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, बट फिलहाल हम लोग बेसिक चीजें देखते हैं। तो जैसे ही एमएससीडी का लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है सिग्नल लाइन को, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बाइंग का साइन मिल रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये बुलिश क्रॉस ओवर है। ये क्या है, बुलिश क्रॉस ओवर, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें बियरिश क्रॉस ओवर की, तो वो कैसे होता है, तो मान के फिर से चलते हैं कि ये क्या है, एक सिग्नल लाइन है और ये जो है ये हमारा एमएससीडी का लाइन है, ठीक है। ये है एमएससीडी का लाइन और ये क्या है, सिग्नल लाइन। और यहां पे क्या कर रहा है, अपर साइड से लोअर साइड को क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, और ये क्रॉस कौन कर रहा है, एमएससीडी जो है वो सिग्नल लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक सेलिंग का हमें एंटीसिपेटरी सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है, इंडिकेटर है ये, एंटीसिपेटरी यहाँ पे सेल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश क्रॉस ओवर। क्या बोलते हैं इसको, बियरिश क्रॉस ओवर। तो बुलिश और बियरिश क्रॉस ओवर आप लोग समझ लेंगे क्या होता है। अब जैसे इसने यहाँ पे कट किया, अब ये जब तक वापस इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इस लाइन को ये वापस क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार कट होने के बाद जो भी ट्रेंड बना, जब तक वो वापस उसको कट नहीं करेगा तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एमएससीडी लाइन क्या होता है, सिग्नल लाइन क्या होता है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम जैसा कि आपको बताया मैंने, एक बीच में ये लाइन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। ये होता है जीरो लाइन, और जीरो लाइन के अपर साइड यदि बुलिश है तो यदि ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ, तो उसके अंदर इस तरीके से एक स्ट्रेंथ बताने के लिए ग्राफ बनता है। यदि बियरिश है तो नीचे की ओर बनता है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ बताता है, जैसे बियरिश में कितना स्ट्रेंथ है, यदि बियरिश में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो जो ये चार्ट, ये बार बनेगा ये बड़ा बनेगा, उसके बाद यदि कम स्ट्रेंथ दिखेगा तो छोटा होगा,
जो छोटा होगा, फिर मान लो कि ये आते आते यहाँ पे बुलिश हो गया, तो ये बुलिश साइड में फिर बनेगा। बुलिश साइड में ये बनेगा जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा बनेगा, उसके बाद छोटा बनेगा, उसके बाद और ज्यादा बढ़ाएगा, उसके बाद और ज्यादा बड़ा बनेगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेंथ हो जाता है। तो आपको एमएससीबी को इंडिकेटर तो ये ऑब्जेक्टिव तीनों चीजों के साथ ये सबके साथ आएगा। इसके बेसिस पे आप डिजिटल से सकते हो या आपको बायोमेट्रिक करना है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर का जो काम होता है वो लोग कंसीडर करते हैं ग्राफ पे और देखते हैं कि कौन सा डिवाइस क्या होता है, कैसे करते हैं। इधर को ने तो ये हमारा चार्ट खुल चुका है और चार्ट में तो जैसे ठीक है, इसको लोगों ने चेक करना है एमएससीबी तो लोगों ने एमएससीबी रिप्रेजेंट करना एमएससीबी टाइप करने के बाद क्या है, एमएससीबी ऐड होता है। ठीक है, तो इसको एमएससीबी ऐड होता है। तो ये एमएससीबी जो है उसके अंदर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो एमएससीबी का बात करता हूं तो ये रहेगा ट्रेनिंग रेजिस्टेंस एंड लाइन ट्रेनिंग। यदि आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं।